जय माता दी। आप सभी भक्तों को आज का दिन शुभ हो। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम माँ छिन्नमस्ता देवी के पूजन व कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए इसका श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। माँ छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। यह दिन भगवती त्रिपुर सुंदरी के रौद्र रूप देवी छिन्नमस्ता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का ही एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति प्राप्त होती है। शांत स्वभाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। धार्मिक शास्त्रों की मान्यता अनुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इन माता का पूजन मनपूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के लिए आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर एक वेदी पर माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें। उसके बाद देवी को गंगाजल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। माँ छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें गुड़हल के फूलों की माला जरूर ही अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बताशा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं। पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगें। माता के पूजन के बाद छिन्नमस्तिका मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप आप अपने बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लार्जवर्थ की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। इस मंत्र इस प्रकार है: श्री हीम क्ले एम वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट स्वाहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वालों को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। भक्तों, आज एक पौराणिक कथा के माध्यम से मैं आपको छिन्नमस्तिका माता की कथा का श्रवण कराता हूँ। तो वो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, माँ पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। स्नान करते समय उन्हें भूख लगी। उनकी सखियों ने
उनसे भोजन मांगा। माँ पार्वती ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। माँ पार्वती से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी खड़ग से अपना ही सिर काट दिया। उनके सिर से रक्त की 3 धाराएं निकलीं। 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माँ की प्यास बुझी। बोलिए जय।